हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुक्कू एक छोटा सा किस्सा आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित जी से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम, धन राशि इत्यादि दिए गए हैं वो वापस ले जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वो जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडेरिये से हुई। गडेरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? ये गडेरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा, सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडेरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देगा और साथ ही साथ मुझे जो वस्तुएं भेंट दी गई हैं वो भी ले लेगा। गडेरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक बोझ क्या, लाखों बोझ तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त है जो तुझे माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडेरिये का चेला क्यों बनूं आखिर, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडेरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर मेरे चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी नहीं जाएगी। मैं नहीं पीऊंगा दूध। तो ठीक है, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें पारस नहीं देने वाला, गडेरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है बताओ। गडेरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित इस बार बोला, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा क्या? जाओ गडेरिया, जाओ। फिर गडेरिया बोला, ठीक है, तो तुम्हें पारस नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। फिर राज पंडित कुछ सोच कर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गडेरिया फिर से बोला। अब वो बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है ना, उसमें मैं दूध दूहूंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए पंडित जी। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। राज पंडित जी की लालच। गडेरिया बोला, मिल गया ना जवाब, यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जो कभी खत्म ही नहीं होता, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तो दोस्तों, आपको ये छोटा सा किस्सा कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।